Yes, students, this is sum number 14 of exercise 1.2 given on page number 26. Let's start the solution. 8 workers are employed. So total 8 workers are there in a factory, and 3 of them are excellent in efficiency. Excellent in efficiency. It means whatever work is given to them, they will perform it वेरी वेल. मतलब जो काम दिया है वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे. सो दैट मीन्स एक्सेलेंट इन एफिशिएंसी. वेर एज द रेस्ट ऑफ देम मीन्स रिमेनिंग आर मॉडरेट इन एफिशिएंसी, मीन्स दे आर मीडियम इन एफिशिएंसी डूइंग द वर्क. द 2 workers are randomly selected. Out of 8 workers, 2 workers are randomly selected. So here selection word, selection means we have to follow the concept of combination. Is it clear? So total 8 workers are there. Out of these, 3 workers are excellent in efficiency, means their efficiency is excellent in doing the work. And remaining means 5. They are moderate in efficiency. Is it clear? Now selection is to be done of 2 workers. Now we have to find out the probability that number 1, both the workers have excellent efficiency. So let's start the solution by one. First we have to find out the value of n. n means total possible outcomes. Is it clear? तो टोटल अगर फाइंड आउट करें टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो वो टोटल वर्कर्स में से फाइंड आउट करेंगे. तो टोटल n इज 8. आउट ऑफ दैट 2 workers are selected. So NCR, n is 8, r means 2. टोटल 8 जने हैं, 2 लोगों का सिलेक्शन करना है. सो 8C2 मीन्स 8 into 7 और 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 into 1, n is 28. This is total possible ways of doing the selection of 2 persons out of 8 persons. Is it clear? अब जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसे हम ले लेंगे इवेंट ए. इवेंट ए इज इक्वल टू बोथ द वर्कर्स हैव एक्सेलेंट एफिशिएंसी. इट मीन्स selected workers have excellent efficiency. So m is equal to, अब जो वर्कर सेलेक्ट हो रहे हैं 2, उनकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? एक्सेलेंट होनी चाहिए. तो एक्सेलेंट एफिशिएंसी वाले कितने वर्कर्स हैं? 3. तो सिलेक्शन इसी में से करना पड़ेगा. सो टोटल 3 एक्सेलेंट एफिशिएंसी वाले वर्कर्स, और सिलेक्शन कितना का करना है? 2 का करना है. सो 3C2. आउट ऑफ 3 2 वर्कर्स आर सेलेक्टेड. तो 3 में से 2 का सिलेक्शन कर लिया था, और वर्कर कौन से हो गए? एक्सेलेंट एफिशिएंसी वाले. नाउ दिस एवरीवन नोज आर की वैल्यू 2 है और एन की वैल्यू 3 है. तो एन से स्टार्ट करेंगे और आर की जो वैल्यू उतनी डिजिट तक रेड्यूस करेंगे. सो 3 into 2 1 2 डिजिट तक, और डिनोमिनेटर में 2 से स्टार्ट करके 1 तक रिड्यूस करेंगे. सो दिस इज कैंसल्ड. m इज इक्वल टू 3. नाउ वी कैन फाइंड आउट p ऑफ a इज इक्वल टू m अपॉन n. m इज 3 and n is 28. So this is the answer of the first question. Number 1. Now second question, both the workers have moderate efficiency. Second, let's denote it by event B. Both the
selected workers have moderate efficiency. So m is equal to, अब जो दो वर्कर्स सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए. तो मॉडरेट एफिशिएंसी वाले हमारे पास कितने वर्कर्स हैं, सी हियर 5 वर्कर्स आर देयर. सो आउट ऑफ 5 2 वर्कर्स आर सेलेक्टेड. तो कितने तरीके हो गए, 5 से 2. सो इट्स वेरी सिंपल, 5 into 4, 2 into 1, 2 2 जा 4, 5 into 2 10. So P of B is equal to m upon n. M is 10. 10 upon n is 28. Can we reduce it? Yes, we can reduce it. 2 5s are 10, 2 1s are 2 4s are. So this is the answer of the second question. Now come to the third question. Third question, what is asked? One worker is excellent. दो वर्कर सेलेक्ट हो रहे हैं, इसमें एक वर्कर एक्सेलेंट होना चाहिए. एंड वन वर्कर इज मॉडरेट, मतलब एक एक्सेलेंट वर्क, एक्सेलेंट एफिशिएंसी वाला, दूसरा मॉडरेट वाला. सो लेट्स डिनोट इट बाय इवेंट सी. वन वर्कर इज excellent and one worker is moderate in efficiency. So m is equal to, अब एक वर्कर एक्सेलेंट होना चाहिए, तो एक्सेलेंट वाले कितने हैं, 3. तो 3 में से एक का ही सिलेक्शन करेंगे. एंड वन वर्कर इज मॉडरेट एफिशिएंसी, तो मॉडरेट वाले कितने हैं, टोटल 5. सो 5C1 इन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज टोटल सिलेक्शन इज नॉट ओवर. दो लोगों का सिलेक्शन करना है, यहाँ पे एक का ही सिलेक्शन हुआ है, 3 में से एक का. तो ये 3 में से एक का किया, तो 3 थे एक्सेलेंट वाले, तो एक आ गया एक्सेलेंट वाला. 5C1, तो मॉडरेट वाले 5 थे, उसमें से एक आ गया, तो एक वर्कर हो गया एक्सेलेंट एफिशिएंसी वाला और एक हो गया मॉडरेट वाला. इज इट क्लियर? एंड 1 2, और 2 का सिलेक्शन भी हो गया. सो 3C1 मीन्स 3, 5C1 मीन्स 5, सो 3 into 5 15. So m is equal to 15. Now we can find out P of C, that is m upon n. M is 15 and n is 28. So this will be the answer, because we can't reduce it now. Thank you.